जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से मैं माँ काली आपसे कैसे जुड़ती हैं, माँ काली ने मुझे कैसे चुना, माँ काली जब आपके जीवन में आती हैं कैसे कैसे क्या क्या कितना कुछ हो सकता है और आपको अपने आप को कैसे माँ के साथ जोड़ना है। जब माँ आपको पुकारती हैं तब कितने लोग कितना कुछ करते हैं, किस हद तक गुजर जाते हैं। माँ की एक कृपा कटाक्ष, एक नज़र, एक तिरछी नज़र उनकी पाले इसके लिए, और हम कितने धन्य हैं कि माँ ने खुद हमें चुना है। इस पे बात होगी। ओके, अगर आप माँ काली के नाम से उनके तरफ जुड़ाव महसूस करते हो, अगर आप माँ काली सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि कोई पुकार, कोई एक ऐसे आवाज़, कोई एक ऐसी कॉलिंग आपको सुनाई देती है जैसे किसी ने कुछ तो मेरे लिए ही बोला है, या फिर हाल फिलहाल में आपको माँ काली के रिलेटेड वीडियोस, स्टोरीज़, फ़ोटोज़, मंत्रास आपके सामने आ रहे हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आप बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो, डिवाइन में, गॉड में, गॉडेसेस में, यूनिवर्स में, एंजल्स में, आर्कएंजल्स में, डजंट काउंट। ये वीडियो अगर आपके सामने आया है, इतने करोड़ों वीडियो के होते हुए, इतने करोड़ों लोगों के होते हुए आप तक पहुंची हैं, तो यकीन मानिए कुछ तो संदेश यहाँ पर है। अगर आपको ये सुनने को, अगर आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि हाँ शायद ये मेरे लिए है, तो आप इसे कंटिन्यू करें, या फिर आप अभी ही इसे स्किप कर सकते हैं और कोई वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। एक बार फिर माँ काली का नाम लेते हुए, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी और आपकी प्यारी बहना, आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। बैक टू बैक बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे पर्सनल लाइव सेशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, पर्सनल सेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या माँ ने मुझे चुना है, क्या माँ मेरी बातें सुन रही हैं, क्या ईश्वर मुझे पसंद करते हैं, क्या मैं चोज़न वन हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, अब इसमें माँ काली का कौन सा मंत्र सही है, कौन सा मंत्र गलत है। कहते हैं कि माँ काली का प्रतिमा, माँ काली का फ़ोटो, माँ काली का मंत्र जाप करना, माँ काली का उपासना करना, माँ काली का साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यही सारे मिथ्स एंड मैनिपुलेशंस जो द डिवाइन डार्क फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन मदर, माँ महाकाली, माँ काली की अराउंड जो भी बातें हैं उसी पे ही रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो। आई एम जस्ट फ्लोइंग विथ द डिवाइन ऑर्डर, राइट। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ 1 नवंबर, और यहाँ पर देव उठनी एकादशी है। आज के दिन शनिवार है, आज के दिन माँ का दिन है। तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी शायद आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और माँ ने खुद ब खुद आपके लिए क्लैरिटी देना चाहती हैं। मुझे नहीं पता, इसका मतलब यही है कि बहुत सारे और भी लोग हैं, आप सभी सोल्स हैं जो अवेकन हो रहे हैं, और ये अवेकनिंग आपको आगे लेकर चल रही है, और इस अवेकनिंग में आप तक बहुत कुछ पहुंचना ज़रूरी है। तो ये वीडियो के रूप में आप तक ये संदेश आ रही है। ओके, तो कौन सी मंत्रा आप कर सकते हो, कौन सी मंत्रा आपको नहीं करना है, माँ काली की कैसा उपासना कर सकते हो, कैसे साधना नहीं करनी है, क्या सही है क्या सही नहीं है, इस पे यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस संदेश को सुनिएगा। जो मैसेजेस आपको सुनाया जा रहा है ये आपकी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी से नहीं, ये माँ काली का कृपा से, माँ काली का मर्ज़ी से हो रहा है, वरना ना ही हम बोल रहे होते, ना ही आप सुन रहे होते, राइट। सबसे पहला कि माँ काली आपसे जुड़ती हैं, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, माँ काली आपसे जुड़ रही हैं। ये क्या संदेश होती हैं, क्या संकेत होती हैं, जिससे आपको
आपको ये समझ में आती है कि हाँ, माँ काली मुझसे बात करना चाहती हैं या मुझे संकेत देना चाहती हैं, मुझसे बातें करना चाहती हैं, ये कैसे आप समझ पाओगे, राइट? अचानक आपको अंधेरे से डर हटना शुरू होगा। पहला साइन, जो अंधेरे से आपको डर लग रही थी, जो पूर्व से, जो फ्यूचर से, वर्तमान से, आपको भविष्य से जो डर लगे रहते थे, हमेशा 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 वो डर आपकी मिटने लगती है। आपके जीवन में ऐसे बहुत कुछ होता था पहले जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा वहम में रहते थे या फिर आप डरे रहते थे, आप झिझकते रहते थे, लेकिन अब आपके अंदर से वो डर, वो झिझक हट रही होती हैं, राइट? माँ काली अगर आपको चुन रही होती है, मैं यूजुअली ना एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, यकीन माने कि वो माँ काली का कृपा पाने के लिए, माँ काली का जो कृपा दृष्टि उन पर पड़ने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। एक स्टोरी, बहुत प्रचलित स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, आपने सुना होगा। वो स्टोरी मैं फिर से सुनाती हूँ आपको एक बार, और इसके साथ ही मेरी अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ में कैसा रिलेशनशिप रहा है माँ काली से और अब क्या है ये मैं बताऊँगी। तो सबसे पहला वो प्रचलित स्टोरी एक वुड कटर का था, राइट? कोलकाता की ही कहीं की स्टोरी है आई गेस। और एक वुड कटर थे जिन्होंने जंगल जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, सुबह चले जाते हैं, शाम को जैसे लौट रहे होते तब देखते हैं एक तांत्रिक एक शव को लेकर आता है, राइट? एक कॉर्प्स को लेकर आता है। उस कॉर्प्स को लेकर आकर उस शव के मुख पे दिया जला के रखता है, शव को रखकर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और उसके मुख पर दिया जलाकर उसकी साधना करने लगता है, मंत्र जाप करता है, मंत्र उच्चारण करता है। और इसे देखकर वो ग्रामवासी जो वुड कटर थे वो डर जाते हैं। वो तांत्रिक की हुलिया, वो किस लेवल पे उस सब को कहीं से अरेंज कर लेकर आना, उसके ऊपर चढ़ के बैठ के मंत्र उच्चारण करना, ये सब देखते ही इसका तो बस क्या ही बोले, हवा पानी टाइट वाली सीन हो जाती है। सांस रोककर ये पेड़ के पीछे छुप जाते हैं कि अभी जाएंगे तभी जाएंगे, जैसे ही वो तांत्रिक वहाँ से हिलेगा जाएगा उस तब जाकर ये आगे बढ़ेंगे, वरना क्या पता इसे भी मार ना दें। इस डर के वजह से वो पेड़ के पीछे छुप जाते होते हैं। देखते जाता है, देखता जाता दिन डलती जाती है, रात बढ़ती जाती है। जितनी घनघोर रात होती है उतना ज़्यादा उसका मंत्र उच्चारण बढ़ता जाता है, दिया जलती रही है और ये तांत्रिक मंत्र बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। जितना वो मंत्र उच्चारण करता है, करते 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 अर्धरात्रि जैसे ही निकट आती है, एक शेर आती है, एक टाइगर, शेर, लाइन एक आते हैं और वो अटैक करता है उस तांत्रिक को और मार देता है जान से, राइट? मारने के बाद उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। अगर वो टाइगर या फिर वो लायन जो भी था, शेर, तो अगर वो उसे खाने के लिए, उसे हंट करने के लिए आया था तो वो तांत्रिक को खा जाता, पर नहीं, उसने खाया नहीं, उसे वहीं पे छोड़ के वो चला जाता है। अब ये जो वुड कटर था, इसके मन में आ गया डर, वहम, पता नहीं क्या क्या थॉट, एक मिक्स्ड फीलिंग, और इसे कुछ नहीं समझ में आता। ये तब तक जितने भी मंत्र सुन रहा था, जितने कोई मंत्र उच्चारण वो कर रहा था, तांत्रिक के सब पीछे खड़े खड़े सुन रहा था, तो थोड़ी मोड़ी उसको समझ में आती थी कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो जैसे ही तांत्रिक के शव वहाँ पड़ी हुई देखते हैं और वो शेर वहाँ से चला जाता है, चुपचाप जाके फटाफट चढ़ के वैसे ही बैठता है, अल्टी पाल्टी आसन मारकर उसी शव के ऊपर चढ़ के ये बैठ जाता है, वही सारे मंत्र बोलने लगता है जो उस तांत्रिक ने बोला। अगर वो वुड कटर वहाँ डरता कि ये शायद इस मंत्र बोलने की वजह से मरा है तो दोबारा कभी नहीं बोलता है ना, पर वो वहाँ पर उस मंत्र को बोलने लगता है। जैसे ही उस मंत्र को बोलता है, साक्षात माँ आदि पराशक्ति महाकालिका का रूप लेकर, विकराल रूप में, विशाल रूप में, जीवा लटकते हुए, खून टपकते हुए, मुंड पकड़े हुए हाथ में कड़गा कप्पर लेते हुए अभय मुद्रा के साथ माँ काली वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। अब जैसे ही देखता है ये वुड कटर, इसकी तो सांसें थम जाती है, डर जाता है। सिर्फ 7 बार ही इसने मंत्र जाप किया होता है, माँ उसके सामने दर्शन दे देती हैं, साक्षात्कार दर्शन होता है। जैसे ही माँ इसे देखती हैं, ये डरा सहमा सिकुड़ा हुआ जब अपने बच्चे को देखती हैं, तो फिर वो समझ जाती हैं, क्योंकि माँ है, शी इज़ द डिवाइन मदर, राइट? तो माँ फिर से अपने सौम्य रूप धारण कर लेती हैं, सौम्य रूप धारण कर कर कहती हैं, मांग बच्चे क्या चाहिए।
तो सबसे पहले तो ये डाउट पूछता है कि इतने देर वो तांत्रिक ने कहाँ से कितने सारे जुगाड़ लगाकर वो शव को लेकर आया, बैठा, पूजा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, पर उसके सामने आप इतने समय से नहीं आई और मैंने गिने चुने कुछ बार ही मंत्र बोले होंगे, आप मेरे सामने क्यों आई? तो माँ ने कहा कि ये तेरे इस जन्म के कर्म के फल नहीं है। तुम्हारे पिछले जितने भी कर्म थे, पिछले जितने भी जन्म थे, उस जन्म में जितने भी तूने कर्म किए थे, जितने भी तूने मंत्र उच्चारण किए थे, जितने भी तूने मंत्र जाप किए थे, उस सबके फल समेत सिर्फ 7 बार और तेरे मुख से अगर वो मंत्र निकलता तो मुझे आना ही था। तो मैं आ गई, अब मांगो क्या चाहिए। फिर माँ जब अपने सौम्य रूप में आकर उसे वरदान देती हैं, उसे प्यार जताती हैं, तो वो ब्लेसिंग होता है। तो यहाँ पे 2 बात। पहला, वो तांत्रिक जो इतना कोशिश करके शव को जुगाड़ करके लेकर आके बैठ के जब इतना मंत्र करता था, इतना उच्चारण करता था, उसके सामने माँ इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका नियत ठीक नहीं था, उसका इंटेंशन सही नहीं था। और जब ये उठकटर चढ़ के बैठे थे, इनका कोई कामना नहीं थी। इनको ये नहीं था कि सिद्धियाँ मिल जाएं, शक्तियाँ मिल जाएं, वो अपने मनमानी कुछ भी करना है कर सकें, नहीं। वो निष्काम प्रार्थना था। तो निष्काम प्रार्थना में माँ को झुकना ही पड़ा, आना ही पड़ा। दूसरी बात, माँ खुद चुनती हैं किनके पास जाना है। अगर आपने कठोर से कठोर तपस्या कर कर, बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ कर कर, हवन कर कर, पूजा कर कर, मंत्र जाप कर कर माँ को साध सकते हो, राइट, पर माँ का प्यार नहीं पा सकते। आप उस परम शक्ति को, उस महामाया को आप एक सिद्धि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें साधने की कोशिश करो तो ये आपकी मूर्खता है, राइट। तो यहाँ पर कौन सी मंत्र करना सही है, बहुत सारे डाउट्स ये आते हैं। उससे पहले मैं अपनी स्टोरी बता दूँ मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये जानना चाहते हैं, पूछते हैं पर्सनल सेशन में भी। तो आपके टाइम, आप बहुत प्रीशियस टाइम निकाल कर पर्सनल सेशन बुक करते हैं और उसमें मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं कह देती हूँ कि मैं पोस्ट करूँगी वीडियो, आप वहाँ पे सुन लेना। अभी आप अपने हिसाब से अपने रिलेटेड बातें करें तो ये वो वीडियो, राइट। तो मेरी लाइफ में माँ काली की एंट्री कैसे हुई तो सबसे पहला, बचपन से जब भी मैं माँ काली का नाम सुन रही थी तो माँ काली के साथ मेरे परिवार में ऐसे कोई घटनाएं घटी हैं पास्ट में, तो उसको लेकर माँ काली का नाम के साथ में पिशाच का नाम भी जोड़ा जाता, जैसे काली पिशाचिनी टाइप्स ऐसे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट या उनके साथ जो बिलीफ है या उनके साथ जो हुआ है उस हिसाब से वो बताते हैं, बातें करते हैं। और रात के 6 बजे के बाद वो पर्टिकुलर माँ, मतलब पूरी तरीके से माँ काली नहीं, वो जिस देवता का बात कर रहे हैं उन देवी, शी इज तिरुमलई काली, राइट। एंड दैट माँ का नाम आप रात को 6 बजे के बाद घर के अंदर लेने को आपको अलाउ नहीं करते थे। ऐसे बातें करते थे, उस जो देवी है ना जिसका नाम हम नहीं लेते उनके बातें हो रहे हैं ऐसे। इवन दे फियर टू टेक हर नेम, उस लेवल की एनर्जी है उनकी। अब ये क्यों? क्योंकि हमारी जो नेटिव है वहाँ पे एक ऐसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में ऐसे कुछ था कि वो प्रॉपर्टी जिनके पास थे उनकी कोई पैसे की तंगी आ पड़ी थी और उस वक्त में उन्हें सेल करना था और कोई उस जगह को नहीं ले रहा था। ये कह रहे थे कि उस जगह पे जो है हाफ बरीड माँ काली की टेम्पल है और वो माँ काली बहुत फियर्स है, बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल है और वो जगह कोई लेना नहीं चाहता। और जो जगह रखे थे उनको कोई लिटरली कोई इमरजेंसी थी, कोई शादी या मेडिकल ट्रीटमेंट, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे दादा के ज़माने के हैं वो बात, करीबन आज से 100 साल पुराने बातें होंगे, राइट। तो उस वक्त में होता यूँ है, तब वो जो है फिर मेरे दादाजी के पास आते हैं और दादाजी के बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जगह मुझे सेल करना है, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आ पड़ी है, मैं क्या करूँ नहीं समझ में आ रहा, तो आप लेंगे क्या? तो दादाजी ले लेते हैं, राइट। उन्हें लगता है कोई नहीं ले रहा है, किसी को तो मदद करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जब ज़रूरत नहीं होती तब भी वो आते हैं तो उनको हेल्प करने के, तो वो कहते हैं कि बाद में कभी दे देना। तो बोले नहीं नहीं, आप ये वाले रखिए, ठीक है। लेने के बाद हुआ यूँ, मेरे दादाजी के 11 बच्चे थे, उसमें आज के डेट में मेरी एक ही उनके पुत्री बची हुई है, बाकी सब उनके संतान को कुछ ना कुछ बहुत कुछ अनहोनी हुआ। अब ये अनहोनी क्यों हुआ, सही तरीके से वो जुड़े नहीं जुड़े, बहुत कुछ प्रैक्टिस बात करते हैं, राइट। सबसे पहला, जब माँ काली से जुड़ते हैं, सबसे पहला बात ये होगा नियत, कि माँ आप जब भी आओ माँ के रूप में आओ। मैं हर किसी वीडियो में बोलती हूँ
कि अगर आप माँ काली से जुड़ते हो तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रखना कि माँ सिर्फ आना तो आप आना, और आप माँ के रूप में आना, राइट। क्यों? जब माँ उग्र रूप में होती हैं, विकराल रूप में होती हैं, विशाल रूप में होती हैं, तो उस वक्त में माँ एक तो अपनी रौद्र रूप दिखाई घूम रही होती हैं, और उनके साथ में योगिनियाँ, यक्षिनियाँ, डाकिनियाँ, जया विजया, अब भैरव एंड आपके जितने भी हनुमान जी, भैरव जी, हर कोई आते होते हैं, राइट। और माँ काली, महाकाली की शक्ति आप तक आने से पहले पहले योगिनियाँ, यक्षिनियाँ आपको परखने आते हैं कि माँ अगर आपके सामने आएंगी तो क्या आप उन्हें जेल पाओगे। जो पहले से ही आप रिक्वेस्ट कर दोगे कि माँ मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे आसपास आप हो, तो आप जब भी मुझसे जुड़ोगे माँ के रूप में, सौम्य रूप में, प्यार भरे बाहों से मेरे पास आना, और सिर्फ आप आना। पर वहाँ पे जो मेरे दादा के समय पे जो मंदिर की बातें हो रही थी, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, राइट, जहाँ पे वो महाकाली जो है 16 बच्चे हैं उनके साथ चलता फिरता उनका हलचल महसूस होता है। और उस बड़ी सी जो प्रॉपर्टी है उसके बीच में जो क्या कहते हैं, पॉन्ड, वाटर बॉडी क्या है, मतलब डिग्गी जैसे कुछ, उसमें मछली पकड़ने के लिए जब रात को जाते हैं, वैसे उनका एक सेटअप होता है, मछली रात को पकड़ते हैं पानी रोक कर, समथिंग समथिंग। और उसमें जब पानी में रुक कर जब मछली गिरती है तो मछली की सिर्फ मुंडी रहती है, फ्लश नहीं रहता, वो खा जाते हैं, वो एनर्जीज वहाँ के जो है वो खा जाते हैं। आप मछली जब पकड़ कर देखोगे सिर्फ उसकी हड्डी रहेगी, मतलब उसकी इसको स्केलेटन है वो रहेगा, उसका हेड रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं रहेगा। तो ये लेवल की एनर्जी तो उन लोग उसे देवी शक्ति के रूप में देखना उनसे नहीं हो पा रहा, राइट। पर मेरे दादाजी उनकी सही तरीके से पूजा करते थे, उनको बलि देते थे, प्रथा करते थे, उस हिसाब से जो भी करते थे करते थे। तब तो मैंने जन्म भी नहीं लिया था मेरे दादाजी के समय पे, जब मैं शायद मेरे मम्मी के गर्भ में 3 महीने की समथिंग थी, तब मेरे दादाजी नहीं रहे उस वक्त में, ठीक है। मैंने दादाजी को देखा भी नहीं है। इसके बाद हुआ यूँ, आई वॉज अराउंड 12 ईयर्स, 11 प्लस ईयर्स में, मेरी 11 ईयर्स की उम्र में मैं पहली बार जाती हूँ। जब वो संभाला, बचपन में मैं गई थी अपने नेटिव, पर 11 प्लस ईयर्स में मैं जब अपने नेटिव गई थी तो मेरे जो भैया हैं, कज़िन ब्रदर, उन्होंने मुझे वो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेके गए। हमने सुबह चलना शुरू किया, शाम हो गए हमारे बाउंड्री घूमते घूमते, तो वो जगह मैंने गई और मैं इतनी क्यूरियस थी, मुझे वो मंदिर देखना है, मुझे वो जगह देखना है, मुझे वो एनर्जी में रहना है, मैं वो रह कर आई हूँ वहाँ पे, राइट। तो ऐसे मेरी कनेक्शन जो है क्यूरियोसिटी वाली थी। ऐसे कैसे हो सकता है, जब एक देवी हैं, जब एक परम शक्ति हैं, वो आपके बुरा कैसे कर सकती हैं? नहीं करेंगी वो बुरा मेरे हिसाब से, राइट। तो ऐसे होते होते क्या हुआ, उसके बाद मेरी अपनी एनर्जी, मेरी अपनी कनेक्शन की बात करूं तो एक बार ऐसा होता है, तमिलनाडु साइड पे एक ऐसे एक कोई रिचुअल किसी ने बताया था कि जिन किसी के भी घर पे एक लौता पुत्र हो, राइट, एक बेटा हो, तो उस घर वाले को उस पुत्र के माँ को जाकर एक किसी वन में रहने वाली वन देवी, कोई जंगल में रहने वाली देवी को जाकर दिया जलाना है, उसको वस्त्र अर्पण करना है। तो उस वक्त में जो है वो बच्चे के लिए सही होगा। उस साल जो है एक पुत्र वाले परिवारों के लिए सही नहीं था, ऐसा कुछ कुछ था। तो हम गए थे यहाँ पे, हम जहाँ रह रहे हैं अंडमान में, वहाँ पे एक मंदिर है बहुत ही घनघोर जंगल के अंदर। तो हमने गए वहाँ पर देखा मैंने पहली बार काली माँ का रूप। एंड जो मेरी इमेजिनेशन था ना, पिशाच रूप में, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत विकराल रूप में, भयंकर रूप में। अब मैं जब वहाँ पे मंदिर गई, देयर आई सॉ अ वुमन, लिटरली मुझे वो मूर्ति नहीं लगी, मुझे लिटरली लगी कि शी इज़ देयर, शी इज़ लिटरली देयर वाली एनर्जी थी मेरे लिए। और वो बहुत प्यार से साड़ी पहन के खड़ी हुई मूर्ति थी, और शी इज़ लाइक वेरी प्रिटी, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जो मैं बोलती हूँ ना, माँ के रूप में ही आना जब भी मेरे सामने आओ तो वो एकदम ही प्यारी सी, क्यूट सी गुड़िया जैसी माँ, एकदम इतनी प्यारी रूप में वहाँ पे खड़ी थी। मैं ना देख के, मैंने, मम्मा ये माँ काली है? तो माँ सर, हाँ ये माँ काली मंदिर है। दैट वॉज द फर्स्ट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मी एंड हर, राइट। और जब हम वो एनर्जी में आए, और उस वक्त में जो उस मंदिर के पंडित जी थे, इट वाज अराउंड 2007-8 के साल की बात हो रही है मेरी। तो 2006-7-8 के आसपास के समय पर जब हम
वहाँ पर बैठे हैं। तो वो जो पंडित थे उस मंदिर के रखवाली करते थे, मंदिर के ओनर थे, वही अपना पर्सनल मंदिर उन्होंने बना रखा था। सालाना वहाँ पे एनुअल महोत्सव होता है, सब कुछ होता है। तो उन्होंने ही वॉज एट दैट टाइम्स अराउंड 96 ईयर्स ओल्ड मैन, राइट। और उस वक्त में वो इतने चलते फिरते हट्टे कट्टे, मतलब अपने हिसाब से सही थे। पहाड़ में मंदिर है, वो पहाड़ चढ़ते हैं, उतरते हैं, सब कुछ करते हैं। और मेरे मम्मा, हमने जितने लोग भी गए हैं वहाँ पे, उन्होंने सबको उन माँ काली की कहानियाँ सुना रहे हैं कि वो खिलखिलाती हैं, वो बातें करती हैं, वो मेरी दोस्त हैं, वो खेलती हैं, कूदती हैं। और ना मैं सोची जा रही हूँ कितना फेंकेंगे यार, कितना फेंकेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। लिटरली दिस वॉज माई फीलिंग एट दैट मोमेंट कि ऐसा थोड़ी होता है। माँ खेलेंगी, माँ कूदेंगी, माँ मतलब पायल पहन के चंचन चंचन करेंगी, माँ खाना मांगेंगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो एवरीवन वाज सिटिंग आउट देयर। वो किसी को भी पॉइंट नहीं किया, उन्होंने मुझे पॉइंट किया, बोला मजाक लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं ना हक्का बक्का मैंने बोला मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं। अब उन्हें, मैंने मन में क्या सोचा पता चल गया। अब मैं नहीं भी बोलूँगी तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना, उन्हें पता है सच क्या है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं मैंने मतलब मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे आएगा जब आप बैठ के यही सारे बातें आप लोगों को बताओगे। माँ आपसे ये करवाना चाहती है और करवा कर रहेंगी, लिख कर ले लेना। और लुक एट मी राइट नाउ, आई एम लिटरली उफ, आई एम इनहेलिंग माँ काली, आई एम एक्सहेलिंग हर, आई एम इनहेलिंग हर, आई एम कीपिंग हर। ये एनर्जी है, शी इज़ इन माई ब्रीथ। माँ काली एंड महाकाल सांसों के नाम में, राइट। तो माँ काली जब आपसे जुड़ती हैं तो ये ब्लेसिंग है। आप जितना चाहे कोशिश कर लो, राइट। ये वैसे ही हो गया जैसे शिव जी की शिवलिंग पर जाकर आप एक बिल्व पत्र चढ़ा दो। अगर बिल्व पत्र भी नहीं मिला, आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो। अगर जल भी नहीं मिला, आप सिर्फ जाकर वहाँ बैठ कर अपने मत्था टेक कर आ जाओ। शिव जी ये मान लेंगे कि आपने अपने आप को स्वाहा कर दिया उन पर। शिव जी ये समझेंगे कि आपने अपने आप को उनको आहुति दे दी, अपने आप को आपने उन्हें अर्पित कर दिया। पर अगर रावण के रूप में आकर अपने हाथ 10 शीश भी काटने के लिए तैयार हो जाओ, तब भी शिव जी नहीं आते, क्यों? उन्हें इंटेंशन पता है। लाइकवाइज आप कितने भी तारापीठ में चले जाओ, कितने भी दक्षिणेश्वर काली के पीठ में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, शमशान घाट में चले जाओ, कहीं भी बैठ के कोई भी मंत्रोच्चारण कर लो, जितना भी साधना करना है कर लो, माँ काली नहीं आएंगी जब आपकी इंटेंशन सही नहीं है। वहीं पे अगर माँ ने खुद ब खुद आपको चुन लिया तो आपसे भाग्यशाली कौन हो सकता है। और मेरे पास जितने भी पर्सनल सेशंस में आते हैं और जब पर्सनल सेशन में वो सवाल करते हैं कि क्या माँ काली ने मुझे चुना है, तो मैं लिटरली कहती हूँ अभी भी आपको डाउट है। मुझे आपका और उनका बीच का रिश्ता तो पता नहीं, लेकिन मेरी और मेरे माँ बाबा के बीच में एक डील है। जो माँ काली चुनेंगी, जो माँ काली परमिट करेंगी, तो जाके आप मेरे साथ पर्सनल सेशन कर सकते हो, वरना तो आप लाखों रुपए भी दे दो, मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो ये एनर्जी है। तो अगर माँ काली ने चुना ही नहीं होता तो आप सुन ही नहीं रहे होते ये वीडियो, इज़न्ट इट। तो माँ काली जब आपसे जुड़ती हैं, आपके जीवन बहुत बेहतर लेवल में बदल जाता है। आप अपने आप को स्वीकार कर पाते हो, आप अपने आप को पहचान पाते हो, आप अपने आप को समझ पाते हो, आप अपने आप को उस एनर्जी में देख पाते हो जो एक्चुअली आप हो। ओके, अब दूसरी बात पे आते हैं। माँ काली और महाकाली में फ़र्क क्या है? माँ काली जब रणभूमि में माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी रक्त बीज का वध करने के लिए, माँ दुर्गा के त्रिनेत्र से जब पहली बार अवतरित हुई थी अग्नि ज्वाला के रूप में, वो है माँ काली। दूसरा उनका अवतरण बताया जाए जब माँ सती ने महादेव के साथ लड़ा, शिव के साथ लड़ा कि अपने पिता के यहाँ अपने उस यज्ञ में जाने के लिए उन्होंने ज़िद की और शिवजी ने मना किया। तब वो क्रोध रूप में आकर 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में जहाँ पे राह रोका था शिवजी का, कहीं जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि लड़ाई बढ़ती गई। तो शिवजी ने सोचा बेटर यही होगा कि यहाँ से चले जाते हैं, है ना। जैसे वो निकलने लगे तो माँ ने हर दिशा उनमें उनका राह रोकने लगा। तो पहली दिशा माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, मातंगी, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका के रूप में 10 दिशाओं से माँ का रूप रोका। जो पहला रूप है 10 महाविद्याओं में वो है माँ काली। अब महाकाली कौन?
महाकाली इस 10 महाविद्याओं के सम्मिलित रूप जो है माँ आदि पराशक्ति की डिवाइन डार्क फॉर्म। तो ये बेसिक डिफरेंस है। माँ महाकाली इस काली से भी महाकाली, राइट, महाकाल की फेमिनाइन रूप। ओके, काली इज द वन जो आपको, जो भी आपके नेगेटिव आपके सामने खड़े हैं, जैसे रक्तबीज सबसे बड़े नेगेटिव थे, शुंभ निशुंभ खड़े थे महिषमर्दिनी के रूप में, तो उन्हें सबको वध करने के लिए जो काल को दिखाने के लिए आई थी वो काली है। और महाकाली क्या है, त्रिकालों से परे हैं, राइट। तो मंत्र की जब बात करते हैं तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बिकॉज ओम क्लीम कृष्णाय नमः इज द डिवाइन मदर का डार्केस्ट फेमिनाइन एनर्जी का मंत्र। कृष्णाय मतलब डार्क फेमिनाइन, कृष्ण यानी वर्ण काला रंग, और क्लीम माँ काली का बीज मंत्र, महाकाली का आदि पराशक्ति का पार्वती का बीज मंत्र, राइट। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसमें भी क्लीम मंत्र का ही हुआ, क्रीम का नहीं हुआ है। क्रीम श्री माँ काली के लिए, सिर्फ माँ काली के लिए होता है, और क्लीम महाकाली के लिए होता है, राइट। जो माँ काली धाम है, महाकाली धाम जो मंदिर है, वहाँ पे भी क्लीम मंत्र का ही आपका उच्चारण दिखाया जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे आपके सामने क्लीम का जो माँ काली ज़िबू कॉइन एंड ब्रेसलेट दिखाई गई है कॉर्नर पे, ये माँ काली द्वारा ही क्रिएटेड है, क्यूरेटेड है, उन्होंने बताया कैसे बनाना है वो है। और ये बनाने के बाद कंफर्मेशन भी मिला कि महाकाली धाम में भी सिर्फ और सिर्फ माँ का मंत्र और विदाउट एनी प्रतिमा, विदाउट एनी फोटो ही उनकी पूजा अर्चना होती है, राइट। तो क्लीम मंत्रा के उच्चारण करें, क्रीम की जितनी हो सके अवॉइड करें, क्रीम मंत्रा का करना है, क्रीम मंत्रा का जाप करना है तो आपको किसी गुरु के निगरानी पे होके ही करना होगा। क्रीम मंत्रा बहुत फियर्स एनर्जी से जोड़ती है। क्लीम कृष्णाय नमः आप कर सकते हो, तब भी पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। रिचुअल्स एंड फास्टिंग्स की अगर बात करते हैं तो माँ काली से जब भी जुड़ते हो, साफ मन होना, साफ इंटेंशन होना, राइट। और आप जब भी सब के लिए अच्छा सोच के, खुद के लिए अच्छा सोच के, कृतज्ञ होकर सोचोगे, सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप किसी के लिए बुरा करवाने के लिए, बुरा करने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए माँ का मर्जी चाहते हो, नहीं, आप जितने माँ के बच्चे हो उतने ही वो भी माँ के लिए बहुत खास हैं। तो ये गलती कभी मत करना। जब भी कुछ मांगते हो तो सबके बेहतरी मांगो या खुद के बेहतरी मांगो, किसी का बर्बादी मत मांगिए, वो माँ को बिल्कुल नहीं पसंद। फास्टिंग की बात करें, 9 शनिवार की व्रत आप कर सकते हो। किसी ऐसे शनिवार से लेकर 9 शनिवार आपके संकल्प आपका होगा कि क्या व्रत करना चाहते हो, क्या इंटेंशन है, क्यों करना चाहते हो, राइट। जैसे जॉब के लिए करना है, करियर के लिए करना है, स्टडीज़, हायर स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए करना है, हेल्थ के लिए करना है, या फिर आपको आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कोई डिस्प्यूट है, उसके लिए करना है, मैरिज के लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए, अगर बच्चा संतान प्राप्ति चाहते हो उसके लिए, जो भी आपके विश है, राइट, या अबंडेंस चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, लव चाहते हो, जो भी चाहते हो, उसके लिए इंटेंशन को बहुत क्लियरली मन में रखकर, या फिर निष्काम तरीके से, मैंने निष्काम तरीके से किया था इसलिए बोल रही हूँ। निष्काम मतलब आपको कुछ मतलब चाहिए ही नहीं भैया, आपको जो सही है, जो बेहतर है, जो बेहतरीन है वो देना। इस एनर्जी में रहकर अब जब माँ से मांगते हो और 9 शनिवार आप उनके नाम का उपासना करते हो, आप उनके नाम से फास्टिंग करते हो, व्रत करते हो, और रात के 9:09 में 9 बार काली चालीसा पढ़ते हो, उसके बाद 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करते हो। ये काली चालीसा और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करने से पहले एक माला ओम नमः शिवाय का कर लें। ओम नमः शिवाय का एक माला करने के बाद 9 बार ओम, काली चालीसा 9 बार, देन काली चालीसा के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र की 108 बार की माला कर लें। एक माला कर लें आप चाहो तो, आपसे जितना समेत हो पाएगा उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इंटेंशन सेट कर सकते हो। 9 शनिवार ये चलेगा, 9 शनिवार भी व्रत रखोगे, 9 के 9 शनिवार रात के 9:09 पे ये एक माला ओम नमः शिवाय की, 9 बार काली चालीसा एंड एक बार नवारण मंत्र की एक माला। उसके बाद
थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ काली बोलकर जब मंत्र जाप करोगे उससे पहले एक गिलास पानी अपने सामने रखना और उस पानी को पी लीजिएगा। लिटरली देखें आपके जीवन में इतने सारे क्लैरिटीज़, इतने सारे मिरेकल्स, इतने सारे मैजिक्स, इतने सारे पॉजिटिविटीज़ आने लगेंगे। जो लोग आपके लिए सही नहीं है वो खुद ब खुद आपसे दूर चले जाएंगे, बिना कोई लगड़े, बिना कोई लड़ाई, बिना कोई झगड़े आपसे दूर चले जाएंगे। और जो आपके लिए सही है वो खुद ब खुद आपके जीवन में आएंगे। जॉब्स बेटर होती चली जाएंगी, प्रमोशंस, ऑफरिंग्स, जो भी इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश भी पूर्ण होगा। राइट? तो ये वीडियो आई होप, आई बिलीव ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा तो मुझे बताएं। माँ काली पे बात करना था, हम रात भर बात कर सकते हैं। राइट? शी इज़ एक्सट्रीमली लविंग, एक्सट्रीमली केयरिंग, एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिंग, एक्सट्रीमली पॉसेसिव मदर। अगर आपके ऊपर कोई करोंच भी करने लगे ना तो वो किसी को बख्शेंगी नहीं, क्योंकि वो उसको ऐसा है कि मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, इसे किसने हाथ लगाया। ये एनर्जी रहती है माँ काली की। और जब आप उन्हें सच में माँ के रूप में पुकारते हो, माँ के रूप में जुड़ते हो, तब तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। आप और आपके लव्ड वंस, हर किसी के जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो, आपके हर एक मुरादें, हर एक सपने, हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और माँ काली का ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र आप जाप कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिक पोशन मैजिकल रिजल्ट्स देते हुए माँ काली ने खुद ब खुद बनवाया है। और आप उस माँ काली का ज़ीबू कॉइन को हाथ में लेते ही उनकी एनर्जी को लिटरली महसूस कर सकते हैं। आपकी प्रोटेक्शन, अवेकनिंग, एसेंशन, DMDF एनर्जी बैलेंस, एवरी सिंगल थिंग, शी इज़ मैजिकली विथ यू। अगर आप वो लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में email ID, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। राइट? इसके अलावा अपकमिंग वर्कशॉप, अगर आप इसे 10 नवंबर से पहले देख रहे हो तो अपकमिंग वर्कशॉप 10th, 11th एंड 12th तीनों दिन हम हीलिंग भी करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, विजन बोर्ड बनाएंगे। 2026 को कैसे मिरेक्युलसली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है उस हिसाब से बातें होंगी। अगर आप वो वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई इन्वाइट यू टू दैट टू। राइट? तो आई होप हम मिलेंगे वर्कशॉप में, अगर माँ काली ने चाहा तो। एंड टेक केयर, गुड केयर, सेल्फ लव करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, इमोशनली बैलेंस्ड रहें और सबके साथ अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, क्योंकि माँ काली वही करती है। माँ काली किसी को तकलीफ़ देने नहीं, सबकी बेहतरी के लिए उन्होंने माँ काली का रूप धारण किया था, है ना? तो इस एनर्जी में रहना और अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छे अच्छे करिए, आगे बढ़ते चलिए, सब कुछ बेहतर होता रहेगा। आपको अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग करवानी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? एंड और क्या, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच इतना समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। लव यू लॉट। अगर मेंबरशिप आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो भी लाइव लेसन्स में क्लासेस होती हैं वो उसके बाद मेंबर्स के लिए अपग्रेड हो जाती हैं, तो वो आप एक्सेस कर पाओगे। उसके अलावा सैटरडेज़ में हीलिंग्स भी आपको मिल जाएगी। Okay, so this is for now. Thank you so much for listening to me and thank you so much for all the love, all the support, all the prayers, all the blessings. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।